बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब जानते हैं कि कल गवादर पर चाइनीज़ जो इंजीनियर्स थे और उनके लोग थे उन पर हमला हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी बरवक्त कार्रवाई से एक तो दहशत गर्दों को बड़ा ज़र पहुंचा और दूसरा अल्लाह का शुक्र है कि तमाम चाइनीज़ महफूज है। ये वो गाड़ी है जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रही है, आपको उसमें होल भी नज़र आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हर लिहाज से चाइनीज़ महफूज रहे। लेकिन चाइना ने जो स्टेटमेंट जारी की है वो अब तक की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक स्टेटमेंट है भारत के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ, और ये उन्होंने पहले कभी इस तरह की स्टेटमेंट जारी नहीं की। देखिए, सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने जारी किया और उसके बाद आपको बताते हैं जो उन्होंने अपने मीडिया के ज़रिए, अपने साफियों के ज़रिए स्टेटमेंट और पूरी चीज़ें जारी की, वो सारा आप देखिए। एक तो चाइना ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमले के अंदर जो महफूज है उसके ऊपर उन्होंने बातचीत की, लेकिन उन्होंने कहा है अपने सिटीजन्स को कि आपने सिक्योरिटी लेनी है ताकि दोबारा ये हमले ना हो पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि आपने इनकी सिक्योरिटी पूरी रखनी है। लेकिन भारत और अमेरिका के बारे में जो बात की है वो सबसे अहम है। उन्होंने कहा है कि असल में जब से अमेरिका ने इस खत्ते के अंदर कदम रखा है उसके बाद से ये इंतहा पसंद तंजीमें बढ़ी हैं, और जो सबसे बड़ी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जो सी पैक है ये पाकिस्तान और चाइना का मुश्तरका प्रोजेक्ट है जो दोनों कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है ये असल में दोनों मिलकर सी पैक को टारगेट कर रहे हैं, यानी अमेरिका और भारत असल में कसूरवार हैं। जो पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ इंजीनियर्स पर हमले होते हैं, चाइना के ऊपर हमले होते हैं, सी पैक के ऊपर हमले होते हैं, इसका असल जो कसूर है वो भारत और अमेरिका का है। ये इन्होंने डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया। देखिए, हम सब जानते हैं कि दहशतगर्द तंजीम जो BLA है वो इस सारे हमलों की जिम्मेदारी लेती है, लेकिन कल चाइना ने उनको भी बड़ा लताड़ा। चाइना ने कहा कि BLA बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहती है कि जी हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ है, हम अलग करना चाहते हैं उस सूबे को, फलाना करना चाहते हैं, हम आज़ादी लेना चाहते हैं, लेकिन हमले वो चाइनीज़ इंजीनियर पर करें। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल समझ है सारी कि असल में वो टारगेट चाइना को करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं वो हमें सारा पता है। यानी उन्होंने अमेरिका और भारत को डायरेक्टली कहा कि ये सेंस ही नहीं बनती कि आप पाकिस्तान के खिलाफ है लेकिन टारगेट आप चाइनीज़ को कर रहे हैं। अब आप देखिए, BLA ने धमकी दी है कि जो 90 दिनों के अंदर अंदर चाइनीज़ अपना ये माल समेटे निकले। उस पर चाइना ने कमाल रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा कि BLA को, यानी ये जो हमलावर है इनकी जुर्रत जिन्होंने की है, ये बात ज़रा समझिए बड़ी अहम है। उन्होंने आर्टिकल के अंदर लिखा है कि जो BLA ने जुर्रत की है, यानी जो हमलावरों ने जुर्रत की है, हम इनका सफाया कर देंगे। इराडिकेट का वर्ड उन्होंने यूज़ किया है। अब असल में जो उन्होंने कहा है कि जिन्होंने जुर्रत की है वो उन्होंने नाम BLA का खाली नहीं लिया, उन्होंने भारत का लिया है और अमेरिका का नाम लिया है चाइना ने। देखिए, कल चाइना ने काम क्या किया है। चाइना ने एक स्टेटमेंट जारी की थी भारत के खिलाफ, और उन्होंने कहा था कि भारत ये जो हालिया प्रोडक्ट्स जितनी हैं उन्होंने बैन किया है, चाहे वो डेल हो, चाहे वो लिनोवो हो, एप्पल हो, तमाम चीज़ें। और वो अरबों डॉलर्स की जो भारत के अंदर कंपनीज आती थी एक्सपोर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन हो, ये तमाम चीज़ें, उन्होंने कहा चूंकि वो चाइना से बनवाती थी तो इसलिए उन्होंने चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा है कि ये जितनी कंपनीज हैं ये भारत के अंदर आए और आकर यहाँ पर हमारे साथ काम करें। यानी जैसे एप्पल स्टोर खुला है तो उन्होंने कहा कि एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर होने वाली है, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि सारे ब्रांड आए। और ये जाहिर सी बात है, इतना आसान थोड़ी होता है कि आप आज किसी को कह दें कि जी कल ही मैं पाबंदी लगा रहा हूँ तो परसों आ जाए भारत के अंदर सारा कुछ खोले। उन्होंने कहा कि वो जो कंपनीज आकर खोलेंगी वो पार्ट्स तो चाइना से ही लेती है ना, तो हमने अगर बंद कर दिए तुम्हारे सारे पार्ट्स, तो तुम्हारी इंडस्ट्री और तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल कबर में पहुंच जाएगी। एक तो उन्होंने ये धमकी दी थी। अब उनको ये बात पता है कि पाकिस्तान ने जो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया था वो पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया है, और वो अमेरिका के प्रेशर पर किया है। और पाकिस्तान ने ओपनली चाइना को ये बात बताई है कि जी अमेरिका की पाबंदियां हैं, और उन्होंने ईरान को तो ओपनली कह दिया है कि देखिए आप पर अमेरिका की पाबंदियां, जब ये ख़त्म होंगी तो हम कर लेंगे। वो पाबंदियां अमेरिका ने कभी ख़त्म नहीं करनी है। तो ये तो एक बड़ी क्लियरली बात है। तो पाकिस्तान ने उनको कह दिया है। उधर ईरान ने कहा नहीं, आपको $1 मिलियन पर डे के हिसाब से जुर्माना पे करना है 2015 से लेकर 2023 तक, यानी उसके बाद जितने दिन आपको लगते रहेंगे हर गुजरता दिन आपको $1 मिलियन
जुर्माना पे करना पड़ेगा। अब यहां पर तो अरबों डॉलर्स बन जाते हैं, हम तो पे नहीं कर सकते। चाइना ये देख रहा है कि सी पैक के ऊपर अमेरिका स्ट्रेटजी डिफरेंट रखा। उधर तो उन्होंने प्रेशर डाल दिया कि आपने ये बंद करना है गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, क्योंकि मैंने इस पर पाबंदियां आयद की हैं और दोनों मुल्कों का नुकसान है, वरना सस्ती गैस आती तो हमारे फायदे इतने ज्यादा होते। ये ईरान को तो शायद फायदा ही ना होता इतना, हमें इतना ज्यादा फायदा होता, सस्ती गैस, सस्ती बिजली, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती, हम कंपटीशन कर सकते बांग्लादेश और भारत के साथ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, बिजली का बहरान खत्म हो जाता, इतनी गैस हमें मिल जाती। लेकिन जो सूरत हाल है, चाइना ने देखा कि अमेरिका ने एक स्ट्रेटजी वहां पर खेली और पाकिस्तान और ईरान का गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट खत्म करवा दिया। ये सी पैक को भी खत्म करवाना चाहता है। इसीलिए अब चाइना खुलकर अमेरिका के खिलाफ, उसने पाकिस्तान के अंदर ये जो मामला हुआ उसमें ये बीएलए को तो उसने टारगेट किया, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि इसके पीछे अमेरिका और भारत है और पाकिस्तान उसका नाम ले और क्लियरली कहे कि जो इसके पीछे अमेरिका और भारत है। यानी चाइना ने अब ऐलान जंग कर दिया। अब देखिए उन्होंने अपने जो लोग हैं उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी हैं, सिक्योरिटी दी है। अब इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब बातें की हैं और उन्होंने कहा है कि देखिए कि पाकिस्तान और भारत साथ ही आज़ाद हुए थे और उनका बिल्कुल सिस्टम ही एक है। और फिर उन्होंने पाकिस्तान की 60 की दहाई की बात की कि साउथ कोरिया के लोग आए, उन्होंने यहाँ पर आकर मॉडल पाकिस्तान का अडॉप्ट किया, पाकिस्तान इतनी तरक्की कर रहा था। फिर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने उस वक्त चाइना और अमेरिका के दरमियान रोल प्ले किया, इनकी बातचीत का आगाज किया, तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, इसके बड़े खुशहाल दिन थे। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत से भी पीछे चला गया है और भारत और पाकिस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए थे, लेकिन वो बहुत पीछे चला गया है और पीछे जाने के बाद उसमें भारत का बड़ा हाथ है। लेकिन ये बात जो उन्होंने कही है कि पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे चला गया, उसमें उन्होंने छुपी हुई बात भी कही है कि भाई उन्होंने जिस तरह आप देखिए कि अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रेशर डाला था कि आप लोगों ने रशिया से तेल नहीं लेना, तो वो स्टैंड कर गए थे। यूरोप ने कहा था कि आप क्यों ले रहे हैं रशिया से तेल, तो जयशंकर ने उसको कहा था कि आप मुनाफिकाना पॉलिसी छोड़ें, आप पहले रशिया से सारी गैस तेल सब चीज़ें लेना बंद करें, फिर आकर हमें बात करें। और भारत को जब अमेरिका ने इतना प्रेशराइज किया कि तुमने न्यूट्रल नहीं रहना इस जंग के अंदर यूक्रेन और रशिया की, और तुम खुलकर बयान दो, तो उन्होंने खुलकर रूस के खिलाफ बयान देने से इनकार कर दिया था। ये तो एक बड़ी डेवलपमेंट थी जिस पर उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान से आगे निकल चुका है क्योंकि उसको सस्ता तेल मिला है रूस से, पाकिस्तान को सस्ता तेल नहीं मिला और हमने तो वैसे ही कह दिया हमारी रिफाइनरीज प्रोसेस ही नहीं कर सकती ये तेल। तो जो असल में सूरत हाल पैदा हुई है वो चाइना ने साथ बता भी दी है, चाइना ने साथ हमें सुना भी दी है और चाइना ने हमें ये बता भी दिया कि असल में पाकिस्तान में ये जो बीएलए है ये तो पपिट है। और उन्होंने कहा है कि देखिए इसको सफाया करेंगे, सफाया करने के लिए वो हथियार दें, वो टेक्नोलॉजी दें, कुछ भी दें कि भाई पाकिस्तान को सी पैक चलाना है। देखिए चाइना के लिए ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसके लिए आप ये समझ लें किसी भी प्रोजेक्ट का जो दिल होता है वो सी पैक है। उसकी वजह यह है कि BRI प्रोजेक्ट उनका पूरी दुनिया में फैला है, तो उसका दिल जो है वो असल में सी पैक है, जिसको दिखाकर उसने पूरी दुनिया से ऑर्डर्स लेने हैं, उनको वो बता रहे हैं, तो उसको कामयाब करना है। अब आप देखिए उन्होंने बात बड़ी जबरदस्त की है कि BLA की लड़ाई अगर पाकिस्तान से है तो चाइनीज पर हमले क्यों करें। BLA दहशतगर्द तंजीम कहती है जी चाइनीज हमारी जमीन पर आए हैं। भाई असल में उन्होंने क्लियरली बताया है कि वो चाइनीज पर हमले इसलिए कर रहे हैं कि चाइना असल में अमेरिका और भारत को खटकता है। तो अब तो उन्होंने ओपनली कह दिया है कि पाकिस्तान के बारे में, देखिए उन्होंने अपने मीडिया से, जो सरकारी मीडिया से बातचीत की है, वो माउथ पीस है उनकी हुकूमत का। तो एक बात आप ज़हन में रखिए, जो माउथ पीस होते हैं वो वही बात करते हैं जो उनकी हुकूमत करना चाहती है, वो ओपनली बात नहीं करते। आप जानते हैं चाइना की पॉलिसी, जैसे इंडिया ने हालिया काम ये किया है कि जब उसने इंपोर्ट पर पाबंदी आयद की है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आएगा उसके मुल्क के अंदर, तो उन्होंने ओपनली बात नहीं की, उन्होंने चाइना वाली पॉलिसी अडॉप्ट की है कि अपने मीडिया के जरिए उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दिया कि अच्छा ये काम होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। यानी ये वो सूरत हाल है जिस पर उन्होंने, अब दुनिया के अंदर काम होता है, हुकूमतें डायरेक्टली खुद बात नहीं करती, मीडिया के अंदर जो उन्होंने अपने टाउट रखे होते हैं, जिस तरह भारत ने रखे हुए, तो उन्होंने बात की है। तो चाइना का तो ये ग्लोबल टाइम्स जो है वो उनका माउथ पीस है, वो आप समझ ले स्पोक्स पर्सन है, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि सी पैक के हमलों के पीछे अमेरिका और भारत है और इनको अब सफाया करना पड़ेगा। यानी वो BLA को कहकर उन्होंने इनके हैंडलर्स को कहा है कि असल में इनका सफाया करना पड़ेगा जो ये सारी सूरत हाल के अंदर टारगेट करें। देखिए चाइना इस वक्त बड़ा शदीद गुस्से में है भारत के ऊपर और अमेरिका के ऊपर, और उनको गुस्सा उनका जायज़ भी है
क्योंकि इस सारी सूरत हाल में उसने पाकिस्तान को भी सुना दिया है कि आप भारत से पीछे चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप बड़े साल पीछे, ग्लोबल टाइम्स ने बात जो कही है। साथ उन्होंने कहा है कि आप तो कभी रोल मॉडल हुआ करते थे हमारे लिए भी, कोरिया के लिए भी, दुनिया के लिए भी, तो आपको ये भी देखना होगा कि आप कैसे पीछे चले गए। और साथ उन्होंने कहा है कि अमेरिका के खत्ते के आने की वजह से ये सारी दहशतगर्दी हुई है। एक तो उसने दहशतगर्द पा लिए और अब वो इन सबके जरिए हमला भी करवा रहा है, सी पैक को टारगेट करे। तो चाइना ने जब स्टांस लिया, ये अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टांस है अमेरिका और भारत के खिलाफ, और बड़ा जबरदस्त काम है, और इसी पर पाकिस्तान को भी आगे चलना चाहिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।